हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस या वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट, महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है। 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से, कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिरोगे मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप ज़रूर 2023 में करें। वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में ईजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें। एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर है ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा। और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में। केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया। आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए। हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज़ कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कम कैसे करना। आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा अपनी ओवर थिंकिंग को। बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है, जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन, स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है दिमाग, तो ऑल टाइम चलता है। लेकिन तब भी इसको, एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवर थिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवर थिंकिंग में। तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये 1 घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना। 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, एनालिसिस, किसी भी इस टाइप के फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। किंतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे, बर्थ नंबर, उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना केतुदेव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना, तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, नंबर 7, जिसे हम मुलांग 7 भी कहते हैं, और ये मुलांग 7 बनता है अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 को बॉर्न है, सो आप नंबर 7 कहलाते हैं। सो है आप मुलांग 7 और 2023 को टोटल करके भी बन रहा है नंबर 7। सो ये नंबर 7 एंड नंबर 7 कैसा कॉम्बिनेशन लेके आएगा आपके लिए 2023 में। देखिए, सबसे पहली चीज़, नंबर 7 जो है, अपनी पर्सनालिटी को पहले आप एक बार रिविजन कर लीजिए। नंबर 7 एक ऐसा पर्सन माना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके मन में ओवर थिंकिंग भी चलती रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कई बार उन्हें रातों को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, एंड समटाइम्स बहुत बार देखा गया है कि नंबर 7 बहुत ईजीली डिप्रेशन के हो जाती है उन्हें बहुत जल्दी, या स्ट्रेस हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है। उन्हें जल्दी बुखार, सर्दी भी हो जाती है, एलर्जीज भी हो जाती हैं, कई बार कई जो डायग्नोज ना कर पाए आसानी से वैसी डिजीज़ भी हो जाती है। बट डरिए मत नंबर 7, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मैं खाली कुछ एस्पेक्ट बता रही हूँ, आपके अच्छे एस्पेक्ट भी मैं बता रही हूँ। देखो, नंबर 7 आप हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज़ को ठान लें तो उसे बड़ी खूबसूरती से पूरा भी करते हैं और सक्सेस भी आप पाते हैं। आपके कामों में थोड़ी बहुत अड़चनें, डिलेज आते हैं, नज़र भी आपको बड़ी जल्दी लग जाती है, ना चाहते हुए भी आप बड़े इमोशनल होते हो, दूसरों की भलाई भी करते हो, फिर भी लोग आपका कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका गलत तरीके से मैं कहूँगी, कहते तो हैं सामने बड़े स्वीट बनते बट पीठ पीछे आपकी बुराई कर बैठते हैं। तो ये प्रकार के जीवन में आप एक्सपीरियंसेस देखते हो और आपको धीरे धीरे सच पता चलता है कि भाई जीवन में ना अपने आप से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, या आप कहीं ना कहीं धार्मिक स्पिरिचुअलिटी से भी जब जुड़ते हो तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपका जो सोल पर्पस अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं लाइफ में। क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है, सच्चे दिल के लोग होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन 2023 में क्या रंग लेके आने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़, 7 के साथ 7 आ रहा है, सो ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा, हेल्थ इश्यूज़ भी लेकर आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में रेमेडीज़ दी थी केतुदेव की, वो आपने ज़रूर करनी है, ज़रूर आपने वो रेमेडीज़ करनी है। वो अगर कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़ नहीं कर सकते हो, सिंपली एक चीज़ मूल मंत्र याद रखना, चैरिटी आपने करनी ही करनी है, चाहे कैसे भी करो, पैसा दे के, खाना दे के, अपनी श्रद्धा इच्छा अनुसार जैसा आप कर सकते हो करते रहना, उससे आप देखोगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
जितने भी अब लोग हैं नंबर 7 सर्जरी में है, क्रिएटिव लाइन में है, डॉक्टर्स हैं, ऑकल्ट साइंस में है, अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत शुभ साल है ये, आप लोग के काम बनेंगे। नया बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा है, ऑलरेडी बिजनेस में हो, अच्छी सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके जॉब सेक्टर में पेशेंस रखना होगा, बिकॉज आपके जॉब सेक्टर में थोड़ा सा इम्पेशेंट आप हो सकते हो, तो पेशेंस रखिएगा, वहाँ भी आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैं कोई बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड प्रमोशन हो जाए, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, उतना मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जो भी आपकी डिज़ायर्ड इनकम ग्रोथ, एक आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपको ज़रूर नंबर 7 वालों आपको आपके करियर में मिलेगी। रिश्तों में समझने की बड़ी ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की बड़ी ज़रूरत है लव लाइफ में, तो आपकी लव लाइफ भी स्टेबल चलती हुई मुझे दिख रही है। आपके और आपके पार्टनर के साथ में वक्त बिताने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा 2023 में, बिकॉज दोनों ही आप और आपके पार्टनर या आप में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में हौश पौश रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क लगने वाला है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। इसीलिए नंबर 7 वालों को 2023 में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान लगाना अलग से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बड़े इम्बैलेंस हो जाओगे ना, फिर वही होगा, एक साथ ही फिर सारी थकान हो जाएगी, एक साथ ही फिर आपकी बॉडी आपको इम्बैलेंस फील होगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आगे फिर हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। तो इसलिए बैलेंस करके आप चलना, ठीक है। यहाँ पर ये 2023 जितने भी लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब्रॉड जाने के लिए या ट्रैवलिंग वाले आपके कोई भी काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, फॉरेन लैंड रिलेटेड काम है, बड़े अच्छे रहने वाले हैं, नो नीड टू वरी। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों के कोई एग्ज़ाम्स है, एजुकेशन, पीएचडी करना चाहते हो, एडवांस स्टडीज़ करना चाहते हो, करियर में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हो और अपनी स्किल्स बढ़ाकर उसमें अच्छी सक्सेस पाना चाहते हो, बहुत अच्छा है। देखो नंबर 7, जितना आप अपनी स्किल्स बढ़ाओगे ना 2023 में, समझ लो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कीप रीडिंग बुक्स, कीप लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया करते रहो। ये मत हो जब मेरा हो गया सब कुछ, मेरे को सब कुछ आता है, जो भी आप अपनी फील्ड में हो, और करना ही क्या आगे, पढ़ना ही क्या, भाई यूट्यूब है, बुक्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, अपनी ही जो भी आप फील्ड में काम करते हो उसके अंदर और रिसर्च करो और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करना। 2023 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या तो अपनी एनर्जी लगाओ अपने काम को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में, जॉब की पोजीशन को और बढ़ाने में। क्या आप कर सकते हो अपनी पोजीशन में? ये तो हो नहीं सकता ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं कि भाई इतना ही किया, इसके आगे कुछ है ही नहीं। दिस इज नेवर एंडिंग थिंग्स, ओके। सो कभी भी ये मत कहना भाई मेरा हो चुका है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। एंड आपका मन में कोई डिज़ायर अगर है कि भाई मुझे वो टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, भले आपको 2023 में वो पोजीशन ना मिल पाए, बट आप उस पाथ पे चल पड़ोगे कि भाई मुझे यहाँ से अब आगे इस राह पे चलना है, एंड आई एम हैप्पी। एंड अपना सोल पर्पस भी बहुत नंबर 7 वालों को मिलेगा। अभी तक अगर आप भटक रहे थे भाई ये करें वो करें, कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, 2023 आप लोग के लिए वो सोल पर्पस लेकर आएगा। इनर कॉलिंग आप लोग की आएगी, इंट्यूशन आप लोग का बड़ा खूबसूरती से आगे काम करेगा। आपको समझ आ जाए कि भाई कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान झूठा है, मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इंट्यूशन आपको बताती चली जाएगी और आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। तो देखो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा नेगेटिव साइड को बैलेंस रख के आप चलोगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनती हुई मुझे दिख रही है। बहुत हाई चांसेस है कि नंबर 7 वालों के लिए, क्योंकि आप ही का साल आ रहा है, तो ऑफकोर्स आपके जीवन में अगर आप शादी करना चाहते हो, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई भी ऑस्पिशियस कामों का आपको वेट था, तो इस साल में वो पॉसिबल हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है, डिपेंडिंग आपके आगे और क्या नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन उसके अलावा ये जो 2023 है आप लोगों के लिए, आपके कुछ मेजर इवेंट्स जीवन में जो अभी तक पेंडिंग थे वो होने के इस साल में बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वो हो सकते हैं। सो येस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर 2023 आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेस्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड ईयर 2023। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।